हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DUCS ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैक। स्टैक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछा ही जाता है इसके बारे में। स्टैक इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो स्टैक की अगर मैं बात करूं तो स्टैक होता क्या है। मान लीजिए ये एक बुक है, उसके ऊपर एक और बुक रखी है, उसके ऊपर एक और बुक रखी है, तो ये होता है हमारा स्टैक। स्टैक का जो प्रिंसिपल होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO। अभी लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है। स्टैक में जो हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पुश। एलिमेंट्स को इंसर्ट करना इट इज़ कॉल्ड एज पुश, मतलब इंसर्ट। और एलिमेंट को बाहर निकालना उसको बोलते हैं पॉप। पॉप मतलब आउट। तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट कहता है जो लास्ट में आया है वो पहले बाहर निकलेगा। ऐसा इसकी अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास कुछ नोटबुक्स रखी हैं जो हमें चेक करनी है। तो एक के ऊपर एक नोटबुक्स रखी हैं, तो हम पहले कौन सी नोटबुक को चेक करेंगे, जो सबसे ऊपर होगी। लेकिन वो आई थी तो सबसे लास्ट में ना। तो स्टैक वही कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया उसको पहले पॉप करेंगे, बाकी लोगों की बारी बाद में आएगी। स्टैक के कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं, जो हम इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस ऑन स्टैक। ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है हमारा पुश ऑपरेशन, एक होता है हमारा पॉप ऑपरेशन, और इसमें हम एम्प्टी भी करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। और एक होता है हमारा साइज़, जो बताता है कि हमारे स्टैक का साइज़ क्या है। और हमारे पास एक और होता है टॉप, वो बताता है कि हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है। और एक होता है शो स्टैक। शो स्टैक इज़ बेसिकली यूज्ड टू डिस्प्ले अ स्टैक। यूज्ड टू डिस्प्ले स्टैक। यहाँ पे मैं अब स्टैक का एक प्रोग्राम बनाना जा रहा हूँ जहाँ पे हमें ये पुश पॉप एम्प्टी ये सब सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। और एंड में मैं आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगा सिस्टम पर। मैंने क्या किया, कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली। हैशटैग इंक्लूड iostream conio.h stdlibrary.h। iostream हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन ऑफ सी इन एंड सी आउट। ये जो हम C++ सी इन और सी इन आउट यूज़ करते हैं, इसका डिक्लेरेशन इस हेडर फाइल में होता है। conio.h में डिक्लेरेशन होता है डिक्लेरेशन ऑफ गेट ch। हम जो गेट ch यूज़ करते हैं वो इसकी वजह से ही पॉसिबल है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड C++ में यूज़ करना होता है। क्लास बनाई मैंने एक स्टैक नाम से, एक स्टैक नाम की क्लास बना ली और कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर्स लिए, टॉप, साइज़ और एक पॉइंटर एरे। टॉप मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं अपने एलिमेंट्स को एलिमेंट्स इंसर्ट करने के लिए। साइज़ मेरा स्टैक का साइज़ जो होगा पूरा, और एक पॉइंटर एरे जिसमें मैं एलिमेंट्स रखूँगा। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे साइज़ दे दिया अपने स्टैक को, और टॉप की वैल्यू -1 इनिशियलाइज़ कर दी, क्योंकि अभी मेरा स्टैक जो है वो खाली है।
स्टैक की अगर टॉप की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब होगा कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो अभी टॉप जो है -1, यानी कि अभी स्टैक जो है एम्प्टी है, और हमने अपने एरे में ये साइज़ रख दिया। अब हम देखते हैं इसके आगे का पार्ट। अभी हम पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करने जा रहे हैं। वॉइड पुश, पुश मतलब एलिमेंट्स इंसर्ट करना स्टैक में। तो हमने यहाँ पे लिया डेटा जो मुझे इंसर्ट करना है। सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा स्टैक में जगह है या नहीं, क्योंकि अगर स्टैक ही फुल हुआ तो मैं एलिमेंट को पुश नहीं कर सकता। तो चेक कैसे होगा कि हमारा स्टैक फुल है या नहीं? हम चेक करेंगे इफ़ टॉप हमारा बताता है कि अभी हम किस पोजीशन पर हैं स्टैक में। इफ़ टॉप इक्वल टू साइज़, मान लीजिए मेरा टॉप यहाँ पर है, ठीक है, और इस स्टैक का साइज़ कितना हुआ 1 2 3 4। अगर ये टॉप जो है मेरा साइज़ के बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा स्टैक जो है वो फुल है। स्टैक की फुल कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब कि स्टैक जो है वो अभी फुल है, और अगर हमारा स्टैक ही फुल है तो पुश मैं कर ही नहीं सकता। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से एग्ज़िट कर सकता हूँ। अब स्टैंडर्ड std_library.h ये हमने यूज़ इसीलिए किया था क्योंकि इसी में एग्ज़िट का डिक्लेरेशन होता है। मान लीजिए स्टैक फुल नहीं है तो एल्स पार्ट में आ जाते हैं। एल्स क्या करना है, हमें सबसे पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि टॉप अभी हमने बताया था कि -1 पे, तो टॉप को पहले एक आगे बढ़ाऊंगा। -1 का मतलब होता है एम्प्टी। अगर मैं एम्प्टी से उसको एक स्टेप आगे रखूँगा, ये होता है -1। अभी इससे आगे बढ़ाऊँगा तभी तो एक एलिमेंट उसमें रख सकता हूँ ना। तो सबसे पहले प्लस टॉप करना पड़ेगा। पहले टॉप की वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद उसमें डेटा चला जाएगा। ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन यहाँ तक। अब देखते हैं पॉप ऑपरेशन के बारे में। वॉइड पॉप ऑपरेशन मतलब कि स्टैक से एलिमेंट्स को पॉप करना, यानी कि बाहर निकालना। तो पॉप ऑपरेशन के लिए चेक करते हैं इफ़ टॉप इज़ लेस देन 0 या लेस देन -1, कुछ भी कर सकते हैं। लेस देन 0 मतलब कि मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हैं भी या नहीं। अगर स्टैक में कुछ एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है तो पॉप तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने चेक करा, अगर टॉप 0 से कम है, यानी कि टॉप जो है कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पर, तो हम प्रिंट करवा देंगे cout अंडरफ्लो। अंडरफ्लो कंडीशन यही होती है कि स्टैक जो है हमारा एम्प्टी है। एल्स पार्ट में आ जाएंगे। अगर उसमें एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे ए ऑफ टॉप माइनस, यानी कि एक एक करके पहले ये एलिमेंट निकलेगा, फिर टॉप माइनस होगा, नीचे वाला एलिमेंट निकलेगा, फिर टॉप माइनस होगा। ऐसे कर करके हम सारे एलिमेंट्स को पॉप करवा देंगे। तो ये पार्ट था हमारा पॉप। अभी इसमें हमें देखना है कि एलिमेंट्स को प्रिंट कैसे करवाना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे void डिस्प्ले करने के लिए पहले मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरा स्टैक खाली हुआ तो डिस्प्ले कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहले मैं चेक करूँगा इफ़ टॉप इज़ लेस देन 0 तो प्रिंट कर दे स्टैक इज़ एम्प्टी, यानी कि अंडरफ्लो कंडीशन। अगर नहीं है ऐसा तो हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लिया मैंने t, उसमें मैंने टॉप की वैल्यू रख दी, मतलब कि मैंने टॉप की एक कार्बन कॉपी बना ली। अब मैंने चेक करा वाइल t इज़ ग्रेटर देन -1,
जब तक टी मतलब टॉप -1 से बड़ा है तो प्रिंट कर दे स्टैक एलिमेंट्स आर ए ऑफ टी माइनस माइनस, यानी कि हमारा टॉप की वैल्यू, जो भी टॉप की वैल्यू है वो टी में चली गई, ठीक है। तो जब तक टी -1 से बड़ा है, यानी कि जब तक स्टैक खाली नहीं है, तो स्टैक के एलिमेंट्स को वो एक एक करके प्रिंट करता जाए। मान लीजिए टॉप ये है, तो टॉप में आ गई टी, तो ये बन गया टी। तो टी क्या -1 से बड़ा है? हाँ है। तो स्टैक में अगर कोई एलिमेंट है 5, 2, 1, 4, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा? आउटपुट में सबसे पहले आ जाएगा 5। उसके बाद टी की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीमेंट, यानी टी आ गया अब यहाँ पे, तो अब कौन सी प्रिंट हो जाएगी? 2। अब टी की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट हो जाएगी 1, टी की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट हो जाएगी 4। अब क्या होगा कि टॉप इज़ लेस देन 0। जब ये आगे डिक्रीमेंट होगी तो 0 से छोटा आ जाएगा, इसलिए अब ये बोल देगा स्टैक इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। हम मेन फंक्शन बनाकर इस प्रोग्राम को चला सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इस प्रोग्राम में हमने किया क्या है। हमने कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करी, क्लास बनाई, टॉप, साइज़ और एक एरे लिया। टॉप की वैल्यू इनिशियली -1 रखी क्योंकि स्टैक अभी हम खाली मानते हैं। पुश करने के लिए जो भी है, सबसे पहले चेक किया कि अगर स्टैक फुल है तो पुश हो ही नहीं सकता, अगर फुल नहीं है तो टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट करके उसमें डेटा करता जाए। फिर हमने पॉप करने की कोशिश करी। पॉप में सबसे पहले चेक किया कि स्टैक खाली तो नहीं है, वरना पॉप हो जाएगा एलिमेंट बाद में एल्स पार्ट में। डिस्प्ले करने के लिए मैंने एक कार्बन कॉपी का यूज़ किया और यहाँ पे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे ये कार्बन कॉपी क्यों बनाई। हम चाहते तो टॉप से भी तो ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, ये पूरी लाइंस। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पर टॉप माइनस करता तो यहाँ पे एलिमेंट्स पॉप हो जाते। एलिमेंट्स पॉप होने की वजह से मेरा स्टैक जो है उसमें चेंजेस आ जाते, और मैं यहाँ चेंजेस नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ टॉप माइनस करता तो स्टैक में चेंजेस आ जाते, इसलिए मैंने उसकी एक कार्बन कॉपी बनाई। टी के अंदर मैंने टॉप रखा और टी में चेंजेस करे। टी में चेंजेस करने से हमारा स्टैक खाली नहीं होगा, क्योंकि टी और टॉप दोनों अलग चीज़ हैं। अभी हम लोग स्टैक का प्रोग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्लास बना ली स्टैक, और ये उसका पुश फंक्शन है, और ये वाला पार्ट उसका पॉप फंक्शन है, और उसके बाद नीचे हमने एक डिस्प्ले फंक्शन भी बनाया है, ये देखिए। और ये हमने एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना लिया। तो मेन्यू ड्रिवन में मैंने स्विच का यूज़ किया, और केस 1 में मैंने पुश यूज़ कर लिया, केस 2 में मैंने पॉप कर लिया, और केस 3 में मैंने डिस्प्ले यूज़ कर लिया। और डिफ़ॉल्ट केस में हमने रॉन्ग चॉइस लिख दिया कि अगर इन तीनों केसेस के अलावा कोई और हो तो रॉन्ग चॉइस हो जाए। और ये प्रोग्राम तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ch की वैल्यू y रहेगी, स्मॉल या कैपिटल दोनों। फिर हमने मेन फंक्शन बनाया और यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उस मेन्यू फंक्शन को रन कर दिया। मेन्यू फंक्शन के अंदर हमने स्विच लगाया हुआ है, देखिए मेन्यू फंक्शन के अंदर मैंने ये स्विच यूज़ किया है। अभी इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। देखिए इसको रन करते हैं। एंटर योर चॉइस, 1 पर पुश है, 2 पर पॉप है, 3 पर डिस्प्ले है। डिस्प्ले करके देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने स्टैक में कुछ यूज़ नहीं किया। मैंने 3 डाला, स्टैक इज़ एम्प्टी, सही है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, वाई कर देते हैं कि वाई पे हमारा था कंटिन्यू। अभी पुश करते हैं एलिमेंट को। हमने 1 किया और एलिमेंट मैंने पुश किया 5। डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस। एक और पुश कर लेते हैं, फिर से 1 यूज़ किया, अभी पुश करना है तो मैंने एलिमेंट यहाँ पे किया 4। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, येस, कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी हमने दो एलिमेंट को पुश किया है, प्रिंट करके देखते हैं। डिस्प्ले किया, देखिए एलिमेंट्स आर 4 एंड 5, तो हमारे एलिमेंट्स दोनों सही हैं।
उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं। अब पॉप करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ sec2 प्रिंट एंटर किया और देखिए एलिमेंट हो गया पॉप। कंटिन्यू के लिए येस प्रिंट कर दिया। डिस्प्ले करके देखते हैं कि पॉप हुआ है या नहीं है। देखिए पहले था 45, अब बचा है 5, यानी एलिमेंट पॉप हो चुका है। और कौन सा पॉप हुआ? 4, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया था। 4 लास्ट में आया था, इसलिए 4 पहले पॉप हुआ है। अभी इसको भी पॉप कर देते हैं। ये भी पॉप हो गया। प्रिंट करके देखते हैं। देखिए स्टैक इज एम्प्टी, पॉप हो चुका है। तो प्रोग्राम हमारा सही है। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.